Students, welcome you all in Chemistry Drive, and today's video is on topic chromophores and oxochrome. So ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के न्यूमेरिकल्स। तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, तो वहाँ हमें देखना होगा कि क्या मेरे पास जो कंपाउंड दिया है उसमें कोई ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर है कि नहीं, बिकॉज इनका इफेक्ट डायरेक्टली होता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू पे। तो इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम, जैसा कि बाकियों की तरह ये नहीं कि जो बुक्स में लिखा हुआ है वही हमने चीज़ें पढ़ लेनी है, हम चीज़ों को समझेंगे, हम मैक्सिमम एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, एग्जांपल्स को कलेक्ट करने में। सो आई विश आपका जैसे पिछली वीडियो में सपोर्ट रहा है, सो आई होप आप इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखेंगे, अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करेंगे, और कोई अगर डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम से। सबसे पहले स्टडी करते हैं क्रोमोफोर के बारे में। सो क्रोमोफोर जो है द वर्ड क्रोमा, ठीक है, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर। सो मोस्टली जो भी हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं जो कलर इम्पार्ट करते हैं हमारे कंपाउंड को, और जो हमारी जो यूवी रेडिएशन है, हमारा जो यूवी रीजन है, क्योंकि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो डेफिनेटली हम यूवी रीजन की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। तो यूवी रीजन में जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, सो दे इम्पार्ट कलर टू योर कंपाउंड, so that is great help in studying the यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड। सो उनको बोलते हैं हम क्रोमोफोर। याद रखिएगा, मोस्टली जो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेशन में हो, अनसैचुरेशन, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। सो वी हैव वेरियस एग्जांपल्स आल्सो हियर। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी डबल, ये सारे क्रोमोफोर्स की आपके पास लिस्ट है, ठीक है। NO2 ग्रुप, सी डबल बॉन्ड OR, मतलब जितने कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक के ये डेरिवेटिव्स आगे मैंने लिखे हुए हैं। ये है CONH2, सी डबल बॉन्ड OR, ठीक है। आपके पास अमाइड है। तो ये सारे हमारे पास ये कलर है, कलर इम्पार्ट करते हैं कंपाउंड के। अब चलिए उठाते हैं एग्जांपल इसकी क्लैरिटी के लिए। तो जैसे बेंजीन आप देख रहे हो यहाँ पे, सो बेंजीन इज कलरलेस, कलरलेस यानी कि वाइट ही होता है हमारे पास, तो कलरलेस है ये। बट अगर आप इसके साथ एक क्रोमोफोर अटैच कर देते हो, दैट इज सपोज NO2, तो ये क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। सो यू कैन सी द transition in the color. So it is changing the color of your compound. Okay. So क्रोमोफोर एक्चुअल में होता क्या है? आई हैव स्टडी वन ऑफ द रिसर्च पेपर जिसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बेंजीन है, ठीक है, आपने उसमें क्रोमोफोर लगा दिया, आपने उसका नाइट्रोबेंजीन बना दिया। जब आप उसको यूवी रेडिएशन उस पर फॉल करते हो, तो क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये करता है कुछ conformational changes, conformational changes. So you can also read for more clarity, more research paper। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़िए, ताकि आप अप टू डेट रहें, वही चीज़ें ना पढ़ी जाएं कि जो किताबों में है। उससे थोड़ा आगे चलने की कोशिश करिए कि आज क्या हो रहा है, क्या वो चीज़ अभी भी वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, क्या उसमें कोई अपडेट्स हुई हैं कि नहीं। तो इसी तरह एक रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो आपके क्रोमोफोर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह से जब इन पे रेडिएशन फॉल करती है कंपाउंड पे, यूवी रीजन में जब लाइट फॉल करती है, तो ये एक तरह से कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देता है इन द कंपाउंड, एंड दैट इम्पार्ट्स कलर टू द योर कंपाउंड। इसको आप एक ऐसी एग्जांपल से, ये भी मैंने उसी पेपर से ये पार्ट उठाया है, तो ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल देके उसने समझाया है कि जैसे क्रोमोफोर, सिर्फ हम केमिस्ट्री में हम बात नहीं करेंगे, जैसे क्रोमोफोर जो होते हैं, इट इज ऑल्सो द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ अ फोटो पिगमेंट। जैसे हमारी आंख में रेटिना होता है, तो देखा जैसी लाइट पड़ती है तो रेटिना क्या करता है, इट चेंजेस इट शेप्स। तो जिसकी वजह से आप क्या करते हो, लाइट हम जितनी जो भी जैसी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो रेटिना एक चेंज थोड़ा सा करता है, ठीक है। आप आंखें अपनी झपकते हो या जैसे भी है, तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आती है रेटिना में। तो वो चेंज आने की वजह से आप विजुअलाइज कर पाते हो कि वेदर जो मेरे को चीज़ दिख रही है उसका क्या कलर है, ठीक है, क्या उसका मतलब स्ट्रक्चर है उस चीज़ का। तो ये आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लेना पूरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल ऑफ क्रोमोफोर इन द ह्यूमन आई।
सो रेटिना जो है रेटिनल पिगमेंट है एक तरह से, रेटिनल इज द पिगमेंट, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, सो इट इज एक्टिंग एज अ क्रोमोफोर फॉर आवर आई। तो हमारी आंख के लिए ये एक क्रोमोफोर का काम करता है बाय चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर एंड विच रिजल्ट्स इन द सेपरेशन फ्रॉम द ऑप्सिन ग्रुप। तो वो हमारे लिए कलर्स की जो है एक तरह से हमें बताता है कलर्स के बारे में। तो और एग्जांपल आप देख सकते हो, ये कैरेट्स में होता है, कैरेट में ये वाला जो कलरेशन आता है वो किसकी वजह से आता है, ये तो आई थिंक 1 मार्क क्वेश्चन भी छोटी क्लासेस में होता था, तो याद रखिएगा बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है बीटा कैरोटीन का, नियर अबाउट यहाँ अगर गिनने बैठोगे तो 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है हमारे पास, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो ये सारे जो है आप देख लो वही स्ट्रक्चर आगे मैंने जैसे बोला कि अनसैचुरेशन जिनमें होती है वही हमारे क्रोमोफोर कहलाते हैं और वही कलर इम्पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बीटा कैरोटीन है उसमें भी कॉन्जुगेशन है, आप देख सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज इम्पार्टिंग दिस कलरेशन टू द कैरेट। क्लियर? सो मोर एग्जाम्पल आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी ऐसी। सो ये चीज़ आपने बस अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। और एक चीज़ और, अगर आपका जो क्रोमोफोर है, अगर आपका जो क्रोमोफोर लगा हुआ है आपके कंपाउंड के साथ, और अगर वो आपकी जो उसकी वेवलेंथ है, ठीक है, अगर तो वो नियरली मतलब सेम हुई, अगर आपका क्रोमोफोर भी वही है, कंपाउंड भी आपका एनालिसिस वाला सेम है, तो नियर अबाउट उनकी सेम ही जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है, सेम ही मोलर मतलब एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू आती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लो। देन नेक्स्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी एजोडाई। एजोडाई की कलरेशन तो आपको पता ही, ऑरेंज रेड कलर। तो वो ऑरेंज रेड कलर क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोफोर दैट इज एजोग्रुप। ठीक है, तो ये थी सारी हमारी क्रोमोफोर की एग्जांपल्स। अब इनका क्रोमोफोर का जो एक इम्पोर्टेंस, एक और महत्व उनका बढ़ता है क्रोमोफोर का, वो इनका ज़्यादा महत्व बढ़ता है जब ये आते हैं अपने ऑक्सोक्रोम के साथ। ओक्सोक्रोम के साथ जब मिल जाते हैं तो इनकी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। सो अब ये ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि वो ग्रुप्स हैं, अब इनमें डिफरेंस देख लो। अक्सर बच्चे लिख देते हैं कि ऑक्सोक्रोम भी कलर देता है, नो, कलर इन्होंने देना है। ठीक है, ऑक्सोक्रोम का काम क्या है? इसने क्या करना है? शिफ्ट करना है लैम्डा मैक्स की वैल्यू को, या तो उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा या उनको शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा ऑक्सोक्रोम। ठीक है, और ये ऑक्सोक्रोम जो होते हैं ये खुद कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता अबव 4, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 200 नैनोमीटर के अबव कोई ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते ऑक्सोक्रोम। ठीक है, बट जब ये अपने इस भाई के साथ, क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट करते हैं। तो पहले जरा इसको कंक्लूड कर लो, थोड़ा सा लिख लो कि क्रोमोफोर क्या होते हैं? जो इम्पार्ट करते हैं कलर टू द कंपाउंड। उनका कोई रोल इतना नहीं रहता, अकेले का कोई इतना मतलब वो रोल नहीं है, लैम्डा मैक्स में इसका कोई रोल नहीं है अकेले का। ठीक है, इसका काम है इसने कलर देना है। देन उसके बाद ऑक्सोक्रोम का काम है, ऑक्सोक्रोम इसने जब क्रोमोफोर के साथ मिल जाना है, ठीक है, इसके साथ मिल के ये क्या करेगा? जो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है उसको शिफ्ट करेगा इधर टू द लॉन्गर वेवलेंथ और टू द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये इसकी आपने जो है पहले नोट कर लो। और अब ऑक्सोक्रोम कौन से होते हैं? मैंने क्रोमोफोर तो सारे आपको बता ही दिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर आपके पास पूरी लिस्ट है उसको देख लेना। ऑक्सोक्रोम कौन से होते हैं? ऑक्सोक्रोम होते हैं जैसे हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। ओ आर ग्रुप हो गया, देन ओ एच हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, सल्फिडाइल ग्रुप हो गया, एस एच हो गया, देन ओ आर ओ एच एन एच टू, देन एन एच, आप इसकी सब्सटीट्यूशन करी जाओ, इनके डेरिवेटिव्स बना लो। ठीक है, एन आर टू हो गया,
देन सिमिलरली वी हैव SR ग्रुप। सो ये सारे और कुछ हैलोजेंस भी, ये सारे हमारे ऑक्सोक्रोम हैं। ठीक है, अब इनका काम समझते हैं कैसे करते हैं ये शिफ्ट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो हमारे पास है, पहले मैं क्रोमोफोर लेती हूँ, लेट इट, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल ले ली, ये आपके पास है ट्रांस एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये ट्रांस एजोबेंजीन की एग्जाम्पल है हमारे पास। और ये ट्रांस एजोबेंजीन जो है वो लैम्डा मैक्स शो करता है 320 नैनोमीटर। तो आप वैल्यूज को रिकन्फर्म कर लेना, आई एम जस्ट जो मेरे पास अवेलेबल वैल्यूज है मैं वही लिख रही हूँ। लैम्डा मैक्स जो है 320 पे शो करता है, और ई मैक्स वैल्यू जो है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एट 21,000। ओके, तो ये हमारे पास है एजोबेंजीन। अब अगर इसके साथ ये है एक क्रोमोफोर, आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक क्रोमोफोर लगा हुआ है, कैन यू सी दिस क्रोमोफोर? ओके, नाउ आई वांट टू अटैच एन ऑक्सोक्रोम हियर। मैंने इसके साथ, चलो अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं। अब आपके, अगर तो आपने पिछली वीडियोस देखी है ना, अब ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, इसका काम कैसे कर रहा है ये C2H5। तो ये मैंने लगा दिया आपके पास इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो अब जब मैंने इसकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, मैंने देखा इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई है 385 नैनोमीटर पे। इसी के साथ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ई मैक्स वैल्यू 42,000, 42, ठीक है, 1000 होगी। मतलब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, सो आई कैन सी द टू फोल्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। ई मैक्स इज डायरेक्टली द रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। ये भी याद रखना, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि ये जो आपकी, ये जैसे ये पीक है, इसकी हाइट कितनी ऊंची जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ऊंची आ रही है मतलब उतना वो इंटेंस है पीक। ठीक है, जितनी वो लो है मतलब वो लेस इंटेंस है। तो ई मैक्स वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेंसिटी। सो यू कैन सी एज वी अटैच द this oxochrome here, what happens, the Emax value increases twofold, इंटेंसिटी उसकी टू फोल्ड बढ़ गई, उसी के साथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी तो बढ़ गई। ऐसा क्या हो गया इसके आने से ऑक्सोक्रोम के, कि हमारे पास यहाँ से वैल्यू जो है वो इतनी बढ़ गई। सो अगर आपने देखा होगा कि जो ये सारे हमारे ऑक्सोक्रोम हैं, इनमें क्या है, इनके पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे जो हैं इनके पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये आ जाते हैं इन द कॉन्जुगेशन। तो अगर आपको कॉन्जुगेशन बनाओगे, यहाँ पे बना लेते हैं एक क्लैरिटी के लिए, लेट इट O2C, यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं हम। ये इस तरफ तो चलता रहेगा ये वाला पूरा जो है। ओके, तो आप देखो ये इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये आ गए कॉन्जुगेशन में। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे एक OC2H5, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया दस, ये स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा रहा है, कॉन्जुगेशन, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेशन में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये वाली स्टेट जो है, ये आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जब मैंने सिंपल इसको अटैच किया था, तो क्या ये यहाँ कोई पोलैरिटी दिख रही है तुम लोगों को, कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो हम कल वाला लिंक जोड़ते हैं इसके साथ, ये लेस पोलर है, थोड़ा सा लेस पोलर है, बिकॉज यहाँ पे नो पोलैरिटी कैन बी सीन, नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैन बी सीन। ओके, अब अगर आप तुम ये वाले स्ट्रक्चर को देखोगे, ये देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा मतलब है, यहाँ पोलैरिटी दिख रही है, तो मैं कहूंगी दोनों स्ट्रक्चर के कंपैरिजन ये थोड़ा सा यहाँ पे पोलर हो गया। ठीक है, पोलर हो गया, ऑल्दो ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा ये विड्रॉ करने की, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग इट फॉर द सेक। यहाँ पे अभी जस्ट हम इसको कंपेयर करें तो लेस पोलर, मोर पोलर। तो अब अगर आपने पोलर सॉल्वेंट इसमें यूज किया है, तो मोर पोलर स्टेट क्या होगी, ये क्या करेगी अगर यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है? सोचिए, कल बताया था मैंने कि अगर आप डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। जब डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट करेगी टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ एज पर योर
प्लैंक्स रूल, डेल्टा ई जो है हमारे पास इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, सो दैट्स व्हाई इट शिफ्ट टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। क्लियर? सो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई ऐसा ग्रुप एसोसिएट कर देते हैं अपने जो डबल बॉन्ड पहले से ही हमारे पास है, इसमें यहाँ आप देख रहे हो वी हैव डबल बॉन्ड, पर इसके आने से क्या हो गया, एक कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गई आगे की आगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप से ज़्यादा लगाई जाओगे, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये मैंने नैप्थलीन एंथ्रासीन वगैरह की एग्जाम्पल ली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले मैंने 2 रिंग्स लगाई हैं, फिर मैंने 3 कर दी, 4 कर दी, तो उसी की वजह से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास मैक्सिमा यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद मैक्सिमा आपका एक्सटेंड हो गया। ठीक है, ये आगे आगे वैल्यू जो है वो एक्सटेंड होती है, आप इस ग्राफ पे देख सकते हो ये चीज़। सो लैम्डा की वैल्यू, सो डिपेंडिंग अपॉन जितनी ज़्यादा आप कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर सकते हो, मोर द नंबर ऑफ योर पाई बॉन्ड, तो ये चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो दैट मोर आर द पाई बॉन्ड, मोर इज द conjugation possible. So more is the conjugation there, then less is the energy difference between your excited state and the ground state. So that's why in that case your lambda max shifts toward the longer wavelength. इसलिए कहा कि पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, वहाँ पे बेसिक इसका समझाया गया था आपको सारा, वही चीज़ आपके आगे आगे काम आनी है, वही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने आपको स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बेंजीन का स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमा देख सकते हो 254 पे है। ठीक है, बेंजीन का। अब अगर मैं बेंजीन के साथ लगा दूं अमाइनो ग्रुप, ठीक है, एक मैंने इसके साथ, मेरे पास ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड सी था यहाँ पे, मेरे क्रोमोफोर था मेरे पास, तो उसके साथ मैंने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, दैट इज NH2। अब NH2 में नाइट्रोजन के पास तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन होगी, जिसकी वजह से अगर आप इसका आगे स्पेक्ट्रा निकाल के देख लेना एनालिन का, वहां पे लेमडा मैक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे थी 254, बट वहां वैल्यू 280 नैनोमीटर हो जाएगी। और अलग अलग अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रा में अलग अलग वैल्यू दी होती है लेमडा मैक्स की। ऐसा क्यों है? डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट विच यू आर यूजिंग, वो भी मैंने बताया था रोल प्ले करता है, डिपेंड करता है कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हो आप। जैसे आप इसमें देख सकते हो ये वाली इमेज में, तो ये सारा ना एक ही कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है, बट अलग अलग में उसने एनालिसिस किया हुआ है सॉल्वेंट्स में, तभी आप देख रहे हो किसी की पीक यहाँ पे आ रही है इस रेंज में 350 टू 400 नैनोमीटर में, और किसी में ये पीक्स जो है ये देखो 400 से एक्सटेंड कर गई लैम्डा मैक्स की वैल्यू, और कहीं पे ये देखो 380 तक में आई है। तो ये एक ही कंपाउंड का उसने स्पेक्ट्रा अलग अलग सॉल्वेंट्स में लिया हुआ है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, DMSO, तो ये सारे मतलब उसने यूज किए हैं। तो इस तरह से मतलब सॉल्वेंट का भी इफेक्ट है, तो इसलिए ये मत कहना कि वहां पे तो मैम ये वैल्यू 230 दी हुई है, तो मे बी ही इज यूजिंग सम अदर सॉल्वेंट, बिकॉज यू नो दैट सॉल्वेंट ऑल्सो इफेक्ट the spectra by associating with that of the compound by either hydrogen bonding or dipole dipole interaction। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये है, और इसमें ई मैक्स की वैल्यू जो है वो रहेगी आपकी 1430। जबकि अगर आप ये सिंपल बेंजीन की बात करोगे तो बेंजीन में हमारे पास लैम्डा मैक्स आप देख सकते हो कहाँ पे आया है, दैट इज 254 नैनोमीटर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो ई मैक्स की इसकी वैल्यू होती है दैट इज 204। सो इंटेंसिटी भी आप देख सकते हो, तो इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई है एक जो है ऑक्सोक्रोम को लगाने से। अब यही अगर आप एनालिनियम का कंसीडर करोगे, अब एनालिनियम में क्या होता है, आपके पास एक और वो पिक कर लेता है, दिस इज एनालीन एंड दिस इज योर एनालिनियम आयन। एनालिनियम आयन, इसको और ढंग से बना देते हैं, ये ना हो बाद में आपको पता ही ना लगे भी हम क्या क्या कर रहे हैं। ये बेंजीन है, ये मैंने एनालीन बना दिया यहाँ, ये मैंने बोल दिया एनालिनियम। एनालिनियम कब बनता है? जब नाइट्रोजन अपना एक तरह से क्वाटरनरी क्वाटरनरी की तरह ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देके एक और हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। तो हम इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि इसमें तो कोई भी
हमारे पास यहाँ दिख नहीं रहा कि कोई ऑक्सोक्रोम लगा है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है इसकी 254 नैनोमीटर। और यहाँ एनालीन में अगर आप देखोगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू भाई बढ़ गई, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सोक्रोम ने डेल्टा ई को कम कर दिया, एनर्जी डिफरेंस को कम कर दिया। अब लैम्डा मैक्स अगर तुम एनालीनियम की देखने चलोगे तो उसकी वैल्यू भी नियर अबाउट बेंजीन के जैसी है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ तो इसके पास एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी, वहां कॉन्जुगेशन एक्सटेंडर मतलब एक्सटेंड नहीं होगी कॉन्जुगेशन। तो दैट्स वाई जो वेवलेंथ है वो नियर अबाउट वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। और आप देख सकते हो एग्जाम्पल देन लाइक CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ मैं NR2 ग्रुप लगा देते, इसकी भी एग्जांपल कर लेते एक। तो ये देखो इसके पास यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग है, तो ये इस तरह से कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी। जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी आपके पास आ गया ये ज़्यादा पोलर ग्रुप एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, दिस इज योर NR2। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये अगर ग्राउंड स्टेट थी तो यहाँ पे जब आपने ट्रांजिशन करनी शुरू की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आपने अगले ऑर्बिटल्स में डालना शुरू किया, हायर ऑर्बिटल्स में एक्साइट कराने की कोशिश की, तो आपके पास ये स्टेज आ गई जो थोड़ी पोलर है और इसमें डेल्टा ई की वैल्यू कम है एंड योर लैम्डा मैक्स वैल्यू विल शिफ्ट टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। Clear? So this was just about the this your chromophore and your oxochrome. अब हम इसी में कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ बैथोक्रोमिक एंड योर दिस हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि जितना टॉपिक मैक्सिमम हम कवर कर सके तो ताकि हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंचे, तो इसी में शिफ्ट वो कवर कर लेते टॉपिक। और थोड़ी सी मे बी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, सो घबरा नहीं जाना, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है तो इजीली समझ पाओगे। देन बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। ओके, एंड और दूसरी तरफ लिख लो हिप्सोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज याद रखना कि बैथोक्रोमिक इज ऑलवेज फॉलोड बाय इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो वो होता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और यहाँ रहेगा आपके पास हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। अगर पेपर में याद भी भूल जाए ना कि इंक्रीज है इंटेंसिटी की डिक्रीज है, तो बंदा जो बड़ा ज्यादा हाइपर हो जाता है, हाइपर मतलब बड़ा उसको ज्यादा गुस्सा आ गया, तो मतलब ज्यादा होगी चीज, हाइपर होगा पड़ा है ना, ऐसे ही बोलते ना कितना हाइपर होके ये चल रहा है, तो मतलब कितना गुस्सा है उसके अंदर, तो बढ़ गई चीज। तो इसी तरह हाइपर मीन्स इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बता चुकी हूं मैं, पीक की हाइट से रिलेटेड है। हाइपो मीन्स योर डिक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन इंटेंसिटी। ठीक है, तो मोस्टली बैथोक्रोमिक शिफ्ट इट इज फॉलोड बाय द हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड योर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय योर डिक्रीज इन इंटेंसिटी, दैट इज योर हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो अब जो चीज हमने स्टडी करनी है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो पहली चीज हम जो करने वाले हैं दैट इज बाय अटैचिंग ऑक्सोक्रोम ऑक्सोक्रोम टू C डबल बॉन्ड C और बेंजीन। तो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बता भी रखी है, तो इनमें डिफरेंस देख लो। इधर तो मैंने ऑक्सोक्रोम को लगाया था C डबल बॉन्ड C के साथ, और यहाँ पे बाय अटैचिंग ऑक्सोक्रोम, कंपैरेटिव करोगे इजीली मतलब लर्न हो जाएगा, ऑक्सोक्रोम टू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड O रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप से हो गए, इसमें आपके पास C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल जैसे पीछे हमने किया ही हुआ है कि कोई भी C डबल बॉन्ड C का कंपाउंड उठा लो, उसके साथ आप एक ऑक्सोक्रोम लगा लो और आप देखो कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई है। और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे ये ले लो फिनोल। फिनोल में अगर आप देखो जैसे बेंजीन के साथ कंपेयर कर लेना, तो इसमें 3.5 नैनोमीटर से जो प्राइमरी बैंड है वो शिफ्ट करता है 210 नैनोमीटर पे। ठीक है, और इसी तरह अगर आप एनालीन का देखोगे तो एनालीन के केस में इसको
इसको इस तरह बना लो आप। ये फिनोल है, ये आपके पास एनालीन, और ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो 3.5 नैनोमीटर, ये सभी में इस तरह लिख लीजिए, नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर। सो ये है इसका प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड। इस वैल्यू से जैसे तुमने OH लगा दिया बेंजीन के साथ, जो प्राइमरी बैंड है वो आपको देखने को मिलेगा 210.5 नैनोमीटर में। यहाँ पे प्राइमरी एब्जॉर्प्शन, जो प्राइमरी बैंड की एब्जॉर्प्शन है, दैट इज शिफ्टेड टूवर्ड द दिस 265, आई थिंक, लेट मी चेक द वैल्यू। सो इट इज योर नैनोमीटर रहेगा, 230 नैनोमीटर, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपकी 235 नैनोमीटर। तो आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने एक ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस किया, जो एक हमारी नॉर्मल वैल्यू थी, उससे आपके पास 7 नैनोमीटर की वैल्यू जो लैम्डा मैक्स थी उसमें शिफ्ट हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने एनालीन लगा दिया, तो वहाँ पे हमारे पास नियर अबाउट 26.5 आई थिंक इतने नैनोमीटर का एक्सटेंशन हुई है वैल्यू में, और यहाँ पे 31 नैनोमीटर। तो यहाँ पे एक चीज है कि फिनोल के कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो 235 वैल्यू यहाँ 210 है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो जल्दी देता है, आपको पता है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आपको फिनोल के साथ कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इजिली इसको देगा, कॉन्जुगेशन में देगा। कॉन्जुगेशन में देने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा जो है एनर्जी डिफरेंस में जो है लेसर एनर्जी डिफरेंस होगा, डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू, कम तो यहाँ भी होगी बट अगर कंपैरिजन करोगे दोनों का, यहाँ पे ज़्यादा कम होगी, और उसी की वजह से आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे 235 है और यहाँ पे 210 वैल्यू है। यही अगर आप इनका सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन बैंड देखोगे तो उसमें 254 नैनोमीटर, सभी में मैं यही लिखती हूँ 254 नैनोमीटर। आपको मैंने बेंजीन का दिखाया हुआ है सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है 254 से जो वैल्यू है उसकी चली जाएगी 270 नैनोमीटर इसके केस में, और यहाँ पे 280 रहेगा नैनोमीटर, और यहाँ पे सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 274 नैनोमीटर पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जैसे ही आपने ऑक्सोक्रोम लगाया तो यहाँ 16 नैनोमीटर वैल्यू में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, चेंज हुई है, यहाँ पे 26 नैनोमीटर से शिफ्ट हुई है वैल्यू लैम्डा मैक्स की, और यहाँ पे 33 नैनोमीटर से जो है हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट हुई है। सो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आपको समझनी चाहिए कि कैसी आई हैं, ऑक्सोक्रोम की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा हुआ होगा कि मैम ने इसको फिनोल और फिनॉक्साइड को तो कंपेयर कर दिया, इन दोनों का क्यों नहीं समझाया? अभी ये तो 210 पे है या 230 पे। आप भी ऐसे क्वेश्चंस किया करो अगर आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे 210 क्यों है, यहाँ पे 230 वैल्यू क्यों है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लगाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो कौन अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन। तो जो जल्दी अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देगा उतनी जल्दी उसके कॉन्जुगेशन में आएंगे, फिर वही कंसेप्ट लग जाएगा कि कॉन्जुगेशन हो गई तो डेल्टा ई की वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन थोड़ा फिर भी सोचेगा कि मैं दूं कि ना दूं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसकी वैल्यू 210 पे है, इसकी 230 पे वैल्यू है। ठीक है, अब ये तो पहला आ गया ना कि हम कोई ऑक्सोक्रोम लगा दिया, हमने पहले भी एग्जांपल्स की हैं कि ऑक्सोक्रोम लगा दो और ये वैल्यू हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना कि अल्काइल ग्रुप भी अपनी जो है एक क्रो उसकी ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट करता है। ये इसकी कौन सा ऐसा इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप का जिसकी वजह से ये एक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो शो करेगा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑल्दो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन इतना वेरिएशन आती ही नहीं है हाइपर, पर ये कोशिश करता है कि मैं भी एक ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट करूं। जैसा अगर आप कंपेयर करोगे वैल्यूज ऑफ इथाइलिन 1 ब्यूटीन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम मिथाइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादा इफेक्ट जो है वो होता है कि नहीं।
यहाँ पे चेक कर लो, सारे हाइड्रोजन जो है पूरे हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह आइसोब्यूटाइलीन ले लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे भी और मिथाइल ग्रुप बढ़ा देते हैं। इस केस में जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, अगर आप इथाइलिन के केस में नियर अबाउट जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो शो होती है 175 नैनोमीटर पे, यहाँ पे 185 नैनोमीटर पे और यहाँ पे 188 नैनोमीटर में। तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पे जो अल्फा वाला आपके पास कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, दे कम्स इन रेजोनेंस विद द दिस कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चाहे आपने यहाँ हाइड्रोजन बढ़ा दिए हैं, ठीक है, इफेक्ट तो पड़ा है, बट देर इज नॉट दैट ड्रास्टिक, एक जो चेंज नहीं आया है, नियर अबाउट वैल्यूज ऑलमोस्ट कंपैरेबल सी हैं, ठीक है, ये होती है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आपने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड एक्सटेंडिंग द कॉन्जुगेशन, बट द इफेक्ट इज almost less, you can say, as compared to when you are attaching some oxochrome to the chromophore, right? फिर उसके बाद सेकंड आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट किस तरह कर सकते हो, पहला तो हमने बता दिया। सेकंड आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट कर सकते हो बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ टू क्रोमोफोर। दो क्रोमोफोर्स को ही आपस में जोड़ दो तो आप देखोगे कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज आएगा। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रही हूं, अगर आप इथीन की जैसे वैल्यू है, जैसे अभी मैंने बताया, तो बेटर है वही एग्जांपल्स आप पेपर में लिख लो कि आपके लिए आसानी हो जाए उसको लर्न करने में। नैनोमीटर। देन इसी के साथ मैं इसमें एक कॉन्जुगेशन बढ़ा रही हूं, मैंने कहा कि दो क्रोमोफोर को जोड़ दिया, अब मेरे पास ये एक क्रोमोफोर है, एक क्रोमोफोर मैंने यहां और जोड़ देना है, ये देखो, ठीक है। अब बाकी इसका ये वाली सारी चीज पूरी कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो गया। तो ये किसकी एग्जांपल है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या हुआ, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गई, जिसकी वजह से इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू नियर अबाउट 217 नैनोमीटर पे आती है। सो आप लोगों ने देखा कि दो क्रोमोफोर्स को जोड़ने से भी क्या है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह आप कोई भी दो क्रोमोफोर लेके उनको आप जोड़ सकते हो। इवन जैसे आपके पास होता है थैला, जो आपके पास एनहाइड्राइड्स होते हैं, जहाँ पे आपके पास दो सी डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, तो वहां पे भी आपके पास कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होने के चांसेस होते हैं। देन कमिंग टू थर्ड इज very important is the solvent role, so decreasing the polarity of the solvent। कल डिस्कशन भी हमने किया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हो कि अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम कर देते हो तो सॉल्वेंट की फिर किसके साथ, पोलैरिटी को कम करने का मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड द नॉन पोलर साइड। सो एज यू आर मूविंग टुवर्ड द नॉन पोलर साइड, तो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल हमने कल की थी, एसीटोन को अगर मैंने हेक्सेन के साथ मिक्स कर दिया और दूसरा एक मैं यूज कर रही हूँ पोलर सॉल्वेंट, लेट इट, अगर मैंने एसीटोन का स्पेक्ट्रा हेक्सेन की प्रेजेंस में देखा तो मेरे पास 279 नैनोमीटर पे आया है लैम्डा मैक्स, और यही अगर मैंने वाटर की प्रेजेंस में देखा तो मेरे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू 264.5 नैनोमीटर पर आती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर है, ये इसकी किसके साथ बनती है, ग्राउंड स्टेट के साथ, ठीक है, एसीटोन की जो ग्राउंड स्टेट होगी उसके साथ इसकी ज्यादा बनेगी और उसको और भी ज्यादा ये स्टेबल करेगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से। और इसी के कारण क्या होता है कि डेल्टा ई की वैल्यू हमारी यहाँ बढ़ जाती है। जब डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ कम होगी। सो आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद दैट ऑफ द हेक्सेन वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आता है, अब इसी का आपने जो रिवर्स लिखना है किसमें, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में। तो मैंने वहां पे आपको बताया था ये स्टार्टिंग में कि अगर आप यहाँ सी डबल बॉन्ड सी के साथ अगर आप OH ग्रुप अटैच कर दोगे then you will get your red shift, bathochromic shift, and it is followed by increase in the intensity of your value. Then you are attaching the oxochrome to C double bond O value. So कार्बोनिल कंपाउंड उठा लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल एस्टेल्डिहाइड की चलिए कर लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O,
दिस इज योर एस्टैल्डिहाइड। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सोक्रोम अटैच करना है, मतलब मैंने इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके ग्रुप्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ मैंने H को रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, यानी इसका बना दिया एसीटोन। ठीक है, अब यही अगर आप और भी ज्यादा जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है, जैसे कि C डबल बॉन्ड Cl, यानी कि हमारा एसिटाइल क्लोराइड, तो इनकी अगर आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू कंपेयर करोगे, यहाँ पे वैल्यू होती है 293 नैनोमीटर, जबकि यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहेगी 279 नैनोमीटर। एंड यहाँ पे वैल्यू जो है लैम्डा मैक्स की आपके पास रहेगी 235 नैनोमीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आती है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है एस्टैल्डिहाइड की, वो एक्चुअल में अपीयर होती है 293 पे। आपको पता है ना, इनमें मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं। पर जैसे ही आप कोई एक ऑक्सोक्रोम यहाँ पे लगा रहे हो, एक ऐसा ऑक्सोक्रोम लगा रहे हो, तो इसने इसकी वैल्यू को और कम कर दिया। ठीक है, इसने इसकी वैल्यू को कम कर दिया। ऐसा क्यों? इनमें हो रही है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाने की वजह से क्या है, ये अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की कोशिश करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ रहेगी। ठीक है, जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑल्सो लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन। जब वो डोनेशन के लिए ही रेडी नहीं है, ठीक है, डोनेशन के लिए रेडी नहीं है, नॉट फॉर द N2 पाई स्टार में, मतलब ट्रांजिशन शो करने के लिए रेडी नहीं है, सो दैट्स वाई। ठीक है, I am repeating that the heteroatom that is attaching here, so it withdraws the electrons from the carbonyl carbon, so it causing the lone pair of electrons on the carbonyl carbon to be held more firmly, कि इसके लोन पेयर इधर ही रहें, वो किसी को दे ना पाए। ठीक है, ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, इसका पता ना हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो एनर्जी है आपके n ऑर्बिटल की वो कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी कम हो जाएगी मोर देन दैट ऑफ की पाई स्टार ऑर्बिटल, यानी कि आप कह सकते हो कि एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के साथ ज्यादा बन रही है, एक्साइटेड स्टेट के साथ बन ही नहीं रही, उसको ये वाली चीज ऐसा स्टेबल चाहिए। ठीक है, ऐसा ज्यादा स्टेबल लग रही है, तो इस केस में हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। जब डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ पे होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक जो आप यूज कर सकते हो दैट इज द सॉल्वेंट। अगर आपने यहाँ पोलैरिटी कम की है सॉल्वेंट की फॉर द बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सो इसका उल्टा आप क्या करोगे फॉर द फॉर योर दिस hypsochromic shift, what you will do is you will increase the polarity, increasing the polarity of solvent। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप यही एग्जाम्पल जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर आप पहले पानी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आप उसको हेक्सेन डाल दो। ठीक है, उसके हिसाब से इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। ऑलरेडी एक लिस्ट आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने दी हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने क्लोरोफॉर्म एंड ऑल सारे इथेनॉल मिथेनॉल डाल के वो सारी वैल्यूज आपको बता रखी है, वो नोट करके यहाँ भी लिख सकते हो वो चीजें। So always bathochromic shift leads to the increase in intensity of the peak, so that you can see from this diagram। ये आप बना सकते हो for better representation कि bathochromic shift में हमेशा आपके पास इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, जबकि जो आपके पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है जहां पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू शॉर्टर आपके पास आती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इट इज फॉलोड बाय द हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, यानी कि ये जो पीक की इंटेंसिटी है वो कम रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सारा चक्कर ही हमारे पास डेल्टा ई एंड इसका है। जिसको ये कंसेप्ट चीज पता लग गई, भी पोलैरिटी जो सॉल्वेंट की है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट स्टेबल है, इसको लगाने से, ऑक्सोक्रोम को लगाने से क्या मेरी एक्साइटेड स्टेट स्टेबल हो रही है, क्या मेरी ग्राउंड स्टेट स्टेबल हो रही है, उसके हिसाब से आपने बस लिख देना भी लैम्डा मैक्स की ये वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग जो है किसकी ज्यादा होगी। ये आपके लिए आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और रीजन भी बताना है कि वाई सो। और याद रखिएगा जब आप ये चीज देख रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिविटी का, जो ग्रुप्स अगर सारे आप जो लगा रहे हो उनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनकी, तो आप ख्याल रखिएगा कि उसमें मुझे ये भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन ज्यादा। तो आपको एस्टामाइड, इथाइल एसीटेट, एंड एस्टिक एसिड। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से जो है ए, बी एंड सी, आपको एक ऑर्डर लिखना है कि किसकी ज्यादा है, उससे कम और उससे कम वैल्यू लैम्डा मैक्स की किसकी होगी, और जिसको क्लैरिटी होगी है वो रीजन भी जरूर लिखे। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट शुड बी ऑन, आई थिंक वुडवर्ड फिशर रूल अब स्टार्ट होगा, तो उस पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। So keep watching and keep sharing Chemistry Drive with Ravneet.